Hi, myself Dr. Dipali and right now my allopathy internship is going on in झाबुआ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। और मैंने कुछ मंथ्स गायनी में ड्यूटी करी। वहाँ पर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और अलग अलग पेशेंट्स देखना, उनकी क्वेरीज सुनना, उनको सॉर्ट आउट करना, उनके इश्यूज सॉल्व करना। कुछ मज़ा भी आता है, कुछ थोड़ा इरिटेटिंग भी हो जाता है, लेकिन यस आई एम एंजॉइंग दिस पीरियड ऑफ माई लाइफ। और फिर अभी मेरी पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में ड्यूटी चल रही है। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे की क्वेरीज सुनना, जो ये फील हो रहा है, जो उनकी गट हेल्थ इतनी ख़राब हो रही है आजकल, वो देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। क्योंकि वो लोग चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, बाहर जा रहे हैं बच्चे और वो हॉस्पिटल आ रहा है तो पहले इसकी यही डिमांड होती है कि अगर मुझे चिप्स मिलेंगे, ये बाहर के कुरकुरे मिलेंगे, वो कभी कभी हाथ में ही लेकर आते हैं कुरकुरे, बिस्किट। तो ये देख के बहुत बुरा लगता है एज एन आयुर्वेदा डॉक्टर कि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ, गट है, जो ओवरऑल बॉडी की हेल्थ है, वो शायद बहुत ज़्यादा खराब रहने वाली। ओके, दैट वाज नॉट माय टॉपिक अबाउट फॉर माय वीडियो टुडे। टुडे आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन टॉपिक हाउ आई स्कोर्ड यूनिवर्सिटी रैंक 4। शाबाश बेटा, बहुत। सो हाउ आई डिड दैट, मतलब मैंने भी कभी से सोचा नहीं था कि ये सब होगा, लेकिन हाँ, उस साल की जो प्रिपरेशन थी उसका कुछ अलग सीन था। बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करी थी, एक एक टॉपिक को बार बार रिवाइज किया था। सो बस दिस वीडियोज फॉर ऑल BMS स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग रियली हार्ड इन देयर एकेडमिक्स एंड गेटिंग गुड मार्क्स। जस्ट वांट टू गिव सम टिप्स, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है इतने सालों से इतने एग्जाम्स देकर, कि मैं स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत टिप्स दे सकती हूँ कि हाउ टू राइट इन एग्जाम्स, हाउ टू स्टडी फॉर योर एग्जाम्स। सो यस, लेट्स बिगिन द वीडियो। फर्स्ट पॉइंट इज ट्राई टू फोकस इन लेक्चर्स। आई नो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, हम सबके लिए हो जाता है, क्योंकि हम सबको लेक्चर्स में बहुत नींद आती है। लेकिन कोशिश करें कि अगर आप वो हैं कि जो घर जाके बुक्स खुलती ही नहीं है, लाइक मेरे साथ भी होता था कि बहुत बार हम हॉस्टल जाके पढ़ने का मन नहीं होता है, थक जाते हैं, बुक्स खुलती ही नहीं है, तो कोशिश करें कि आप सिर्फ अपना जो बुक्स है उसमें जो भी प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं उसका एक बार टिक करते जाइए, ताकि आप जब भी एग्जाम बुक खोलोगे तो आपको पता रहेगा कि यार चलो आई हैव गॉन थ्रू दिस टॉपिक, या फिर मैंने कभी ना कभी तो टॉपिक रिवाइंड किया ही होगा। और अगर आप लड़का अगर कोई वीडियो देख रहा है तो भाई पहले तो बुक्स लेना शुरू कर दो, क्योंकि मुझे पता है लड़के बुक्स तक नहीं लाते। थोड़ा सा अटेंटिव रहिए लेक्चर के टाइम, ताकि उससे आपको ये पता चलता है हाउ यू आर फोकस्ड टुवर्ड्स योर स्टडीज, और आप कितना चाहते हैं कि आपका एक करियर, एक गुड लुकिंग करियर हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे ऑब्स गाइनी का लेक्चर चल रहा है, प्रोफेसर हमें कुछ पढ़ा रही है, टिक करवा रही है, तो ट्राई करें कि आप उस पर टिक कर लीजिए, या फिर कुछ श्लोक है तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए, या फिर इंपॉर्टेंट श्लोक है उस पर टिक मार्क कर लीजिए। मान लीजिए आप उसको याद नहीं करोगे श्लोक को, लेकिन अगर टिक मार्क रहेगा तो आपको एक रिमाइंड रहेगा, नहीं यार ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, तो मुझे एक बार इससे गो थ्रू करना ही है। चीज़ ये है कि अगर प्रोफेसर कोई नोट्स दे रहे हैं, लाइक हमारे अगत की मैम थी, उन्होंने हमको बहुत अच्छे से मॉडर्न के, अगत तंत्र के मॉडर्न के नोट्स दिए थे, फॉरेंसिक के। तो एग्जाम टाइम में बस नोट्स से ही गो थ्रू करना पड़ा, मतलब बुक्स खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर आपको नोट्स उस वक्त बनाने के वक्त ऐसा लग रहा है कि सब बुक्स में है, इन सब की क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, अगर आपको प्रोफेसर दे रहा है तो ऑब्वियसली उन्होंने कुछ एड ऑन करके दिया ही होगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो ट्राई कीजिए कि अगर आप क्लास में अगर कोई टीचर नोट्स दे रहा है, प्रोफेसर आपका नोट्स दे रहा है, तो उसको आप राइट डाउन करिए, इवन इफ इट इज़ इन योर बुक ऑलरेडी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा आपको मिल ही जाएगा उस नोट्स में से। और लेक्चर में फोकस करने से एक ये भी होता है कि हमें वो टॉपिक का थोड़ा बहुत ध्यान रहता है कि हमें घर जाके पढ़ना है, या फिर एग्जाम में सर ने बोला था इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी लेक्चर होता है, सिर्फ आप बुक्स ले जाइए, आपको टिक मार्क करिए जो भी सर और प्रोफेसर आपके पढ़ा रहे हैं। उससे क्या होता है कि जब एग्जाम में आप खोल रहे हैं उस बुक को, तो आपको काफ़ी एक वो आइडिया रहता है कि नहीं, ये मैंने टॉपिक पढ़ा है, ये इस टॉपिक से मैंने गो थ्रू करा है। ओके, सो सेकेंड पॉइंट इज ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लाइक मेरे ऑब्स गायनी में क्या किया था, जो डिस्मेनोरिया है, एमेनोरिया है, इनके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। उनका जो भी डिवीजन होता था तो मैं नोट्स में ऐसे डिवाइड कर देती थी, ताकि मुझे एक वो क्लिक होता है एग्जाम के टाइम कि हाँ मैंने वो वाले उसको नोट से पढ़ा है टॉपिक को, उसमें इस तरीके से डिविजन्स करे हैं। डिस्मेनोरिया हो गया, एमेनोरिया हो गया, फिर जो भी टॉपिक्स आपको लग रहा है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर शालाकी की बात करूँ तो ग्लाउकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये सारे टॉपिक्स है जिसका मैंने नोट्स बना लिए थे। उसमें इतना सारा डिवीजन था कि अगर मैं नोट्स में क्लियरली एक डिवाइड करके लिख देती थी, तो मुझे हाँ मेरे दिमाग में रहता था कि ये मैंने नोट्स बनाए और इसको मुझे नोट्स ही पढ़ना है, तो मुझे उसके लिए बुक खोलनी नहीं पड़ती। और ये कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो 10 मार्क्स में आते थे, तो मुझे क्लियरली रहता था कि ये मुझे सिर्फ नोट्स से पढ़ना है, और मेरे 10 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ वो नोट्स पढ़ के प्रिपेयर हो जाता। सो ट्राई दिस थिंग कि आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, उनके शॉर्ट नोट्स बना लो। ऐसा नहीं बोल रही मैं पूरा टॉपिक आप लिखने बैठो, जो चीज़ बुक में ठीक है उससे पढ़ लो, लेकिन जो उसका एक वो कहते हैं ना सार है, या उसका जिस्ट जो है, वो आप एक पेज पर लिख लो, उसके डिवाइड कर लो, उसका जो मेन कॉज है, मेन उसका ट्रीटमेंट है, या मेन ड्रग जो उसमें यूज़ हो रही है, आप उसका नोट्स बना लो, तो आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है सारी चीज़। इफ़ आई टॉक अबाउट संहिता, तो मुझे थर्ड ईयर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था कि इतनी सारी डिसीजेज हैं, उन सबकी चिकित्सा है, अब सबको अलग अलग याद करना पड़ता है। लेकिन मैंने एक काम किया था कि मैंने आईपैड में ही नोट्स बनाए थे, सब डिसीज का डिवीजन किया था, उसमें चिकित्सा लिखती जाती थी। उससे क्या हो रहा था कि मैं अगर उस नोट से बार बार गो थ्रू करती तो मुझे ही पता था, अच्छा एक गुल में मैंने ये लिखा है, ज्वर में मैंने ये लिखा है, या फिर उधर चिकित्सा में मैंने ये लिखा है। अगर आपको रिवीजन आप उस चीज़ का करते रहेंगे तो आपको वो चीज़ें याद रहेगी, आप उसको भूलते नहीं।
और समीता, अगर हाँ मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, हमारे क्लास के बच्चे भी बहुत लोग नोट्स से पढ़ते थे, शॉर्ट नोट जो शायद कोचिंग वाले प्रोवाइड करते हैं। सो एक बात ध्यान रखिए कि समीता के कोई शॉर्ट नोट्स नहीं होते। आप जितनी बार समीता से गो थ्रू करेंगे आप उतने अच्छे और उतने परफेक्ट होंगे आयुर्वेद को लेके, एज अ गुड आयुर्वेदा डॉक्टर और एज अ गुड आयुर्वेदा स्टूडेंट्स। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप शॉर्ट नोट से गो थ्रू कर रहे हैं, लेकिन अगर आप गो थ्रू कर भी रहे हैं शॉर्ट नोट से, लेकिन एक बार क्रॉस चेक करिए संहिता में कि वो सही है या नहीं, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता था कि संहिता में कुछ और लिखा है और शॉर्ट नोट्स में कुछ और लिखा है, क्योंकि वो सदियों से चले आ रहे हैं और वो गलत हैं, तो लोग गलत ही पढ़ते रहते हैं, उसे ही पढ़ते रहते हैं। लेकिन मेरी एक एडवाइस है कि आप शॉर्ट नोट से नहीं पढ़ें और संहिता से पढ़ें। मैंने कभी पर्सनली शॉर्ट नोट्स यूज करे ही नहीं है, मैंने हमेशा संहिता से ही पढ़ा है। और सेकेंड ईयर में भी मुझे तो ये तक नहीं पता था कि दूसरे स्टूडेंट्स पर शॉर्ट नोट्स और वो उसी से पढ़ रहे हैं। उन लोगों की मैंने जब संहिता देखी तो बिल्कुल कोरी थी, उसमें एक वर्ड भी टिक नहीं करा था। और जहाँ हम लोग संहिता में, और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो हम लोग संहिता से पढ़ते थे, उनकी पूरी संहिता भरी हुई थी। तो उससे क्या होता है कि आप संहिता से जितनी बार गो थ्रू करेंगे ना, आपकी पीजी प्रिपरेशन के लिए बेटर होगा। कि पीजी में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ऑब्वियसली संहिता से आते हैं ना। अगर सब्जेक्ट क्वेश्चन होंगे तो वो अलग से आएंगे, अलग बुक से आएंगे, लेकिन अगर मेन जो टॉपिक्स है, मेन जो क्वेश्चन है आपके संहिता से आते हैं पीजी में, या पीजीटी की बात कर रही हूँ, तो अभी से आपके लिए बेटर है कि आप संहिता से ही पढ़ें और शॉर्ट नोट से दूर रहें, जितना हो सके दूर रहें। और इवन मैंने जो कोचिंग भी ज्वाइन करी थी, वो सर भी कभी शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करते नहीं है, तो उन्होंने हमको हमेशा यही सिखाया कि बेटा आपको संहिता से ही पढ़ना है। तो मेरे अंदर वही आदत है, मेरे पास अभी कोई शॉर्ट नोट्स नहीं है। हाँ, सब्जेक्ट जो अपने सब्जेक्ट होते हैं उनकी बात अलग है, उनका आप शॉर्ट नोट्स से पढ़िए, जो आपके मॉडर्न के सब्जेक्ट से, आप जो सब्जेक्ट से। लेकिन जहाँ संहिता के शॉर्ट नोट्स है ना, आप कोशिश करिए कि उनसे ना पढ़ें, आप खुद संहिता पढ़ें। और अगर आपको लग रहा है कि आपको इस चीज़ की भी नोट्स की जरूरत है, तो आप उस चीज़ के नोट्स बनाएं, खुद से संहिता से नोट्स बनाएं। लेकिन आपके जो दूसरे जो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे नहीं पढ़े। तो एक मेरी एडवाइस रहेगी आपके लिए, कहते हैं कि आपको इन फ्यूचर भी आप एग्जाम्स देंगे, पीएससी होती है, यूपीएससी होती है, सीएचओ की होती है, एआई पीजीटी हो गई, और एमओस की एग्जाम होती है, पीएससी भी होती है। तो आप कोशिश करें कि आप संहिता से ही पढ़ें, आपकी फ्यूचर के लिए वो बहुत अच्छा है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज मेक मोर डायग्राम्स, इवन इफ इट इज आयुर्वेदा क्वेश्चन और इफ इट इज मॉडर्न क्वेश्चन। अगर आपको लग रहा है कि इसमें ज़रूरत है डायग्राम की, तो आप उसको डायग्राम ज़रूर बनाइए उसमें। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो भी टॉपिक लगता था मैं उसमें डायग्राम जरूर बनाती थी। मतलब ईयर की एनाटॉमी आई है तो ऑब्वियसली आपको पूरा ईयर का डायग्राम बताना। अगर 10 नंबर में आपके पास ईयर की एनाटॉमी आई है शाला के तंत्र में, तो आप यहाँ पर डायग्राम बना रहे हैं, तो उसको पूरा डिवाइड कीजिए, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर, और चाहे तो आप 2 पेजेस में आप उसका डायग्राम बनाइए। हमारी जो एग्जाम्स होती थी उसमें ऐसा होता था कि फिक्स नंबर ऑफ पेजेस होते थे, 40 पेजेस, तो आपको उसी में पूरा आपके पेपर लिखना होता, नॉट गेट एनी एक्स्ट्रा पेजेस। सो मुझे हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ता था कि यार इतने पेजेस में 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इतने पेजेस में 5 नंबर के आएंगे, इतने पेज में 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता है कि आप एक्स्ट्रा पेजेस ले सकते हैं, तो ट्राई कीजिए कि आप 2 पेज में एटलीस्ट आपके डायग्राम्स बनाइए। 10 नंबर में अगर क्वेश्चन है, मेक श्योर यू विल मेक डायग्राम। बस एग्जामिनर अगर आपकी कॉपी खोलेगा ना, तो उसको एक हिंट हो जाएगी कि नहीं यार इस बंदे को ये ईयर का डायग्राम, मतलब ईयर का डायग्राम आपने सेव किया, तो ऑब्वियसली बात है आपने थ्योरी अंदर सही ही लिखी होगी। 1 मार्क्स तो नहीं देगा, गेट एटलीस्ट 9 मार्क्स फॉर श्योर यू विल गेट। और जहाँ तक बात है नॉर्मल 2 मार्क्स में भी अगर कोई डायग्राम है तो आप तुरंत डायग्राम बनाइए, क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं डायग्राम से, बिल्कुल ऐसा नहीं, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे डायग्राम से। और एक एग्जामिनर को देखते से पता चल जाता है कि नहीं यार इस बंदे या बंदी ने पढ़ाई करी है और इसको ये टॉपिक के बारे में पता है, मतलब he or she has little bit knowledge about that topic. Okay? Just try to make diagrams whenever you feel, even if you don't feel ना, even if you feel कि यार ये थोड़ा बहुत टॉपिक से नियर टू टॉपिक भी है, तो go for the diagram. मतलब I make so many diagrams in my copies and it should look so pretty. मतलब जब मैं एंड में चेक करती थी तो I think कि यार मुझे लगना चाहिए कि मेरे इसमें डायग्राम, मेरे इसमें श्लोकास है, and I covered that in a well boxes so that examiner will keep an eye on that. I need a good marks, और जो आपके गुड मार्क्स है वो एक डायग्राम, श्लोक और नीट एंड क्लीन थोड़ी कॉपी हो, तो एग्जामिनर को समझ आ जाता है कि नहीं यार इसको पता है डायग्राम्स और टॉपिक्स के बारे में, और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो कोशिश करिए कि हर टॉपिक का डायग्राम बनाइए। आयुर्वेदा में भी कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें डायग्राम्स होते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने फिर भी आयुर्वेद में जो टॉपिक्स थे उनमें भी डायग्राम्स बनाए हैं। जैसे कि भेषज में एक था प्रसन्ना कादम्बरी, वो मध्य वाला आई थिंक क्वेश्चन था, उसमें मैंने डायग्राम्स बनाए थे, अभी मुझे वो याद नहीं आ रहा है। लेकिन थर्ड ईयर में भी और फाइनल ईयर में भी ऐसे कुछ टॉपिक्स थे जिसमें हम लोगों ने डायग्राम्स बनाए थे। सो ट्राई कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स बनाएं, तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि इजीली कि हाँ इस टॉपिक ये इसे अच्छे से पता है, तो उससे अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। मेक श्योर यू रिवाइज थिंग्स अगेन एंड अगेन, बिकॉज रिविजन इज द की टू गेट गुड मार्क्स, दैट आई थिंक। पर्सनली मैंने थर्ड ईयर में सच में बहुत बार रिविजन किया था कि एज अ स्टूडेंट जब एग्जाम देने वाले होते हैं आपको ये कंटिन्यूसली फील होता रहता है कि यार मैं भूल रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं भूल रही हूँ।
और मेरे साथ तो ये हमेशा ही होता रहता था। मुझे एग्जाम के एक दिन पहले लगता था कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है और मैं सब बोल, उस वक्त ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। माइंड को उस वक्त आपको काम रखना चाहिए ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाइए। हमारे कॉलेज वाले पहले भी एग्जाम्स रखते थे, उसके पहले पीयू होती थी, उसमें एक मोटा मोटा अंदाजा हो जाता था कि यार आप एग्जाम के लिए कितना प्रिपेयर है। उसके पहले मैं श्योर हूँ कि मैं इतना नहीं पढ़ पाती थी। हाँ, मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर देती थी। वो आप मेरी एक प्रीवियस वीडियो में देख सकते कि हाउ टू स्टडी टू गेट गुड मार्क्स, उसमें मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें आप ये चीज़ देख सकते। कॉलेज वाले हमारे एग्जाम्स लेते थे ना, उसमें मेरी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाती थी कि हमें एक बार अंदाजा भी हो जाता था कि हम पढ़ाई कैसे चल रही है, हम लोग कैसा पढ़ रहे हैं, या इन फ्यूचर जो हमारी मेन एग्जाम आने वाली है उसमें हम कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर अच्छे मार्क्स नहीं है तो मैं तुरंत आई स्टार्टेड माई स्टडी फॉर माई फाइनल एग्जाम्स। और वो पीक टाइम है, मतलब जनवरी फरवरी, हमारे एग्जाम्स होते थे मार्च अप्रैल में, तो पीक टाइम होता था जैन फेब में। आप स्टार्ट कर ही दो पढ़ना, या उससे पहले दिवाली के बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर एग्जाम इज आफ्टर दिवाली। हर ईयर में मैंने यही किया कि मतलब मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ें करना शुरू कर देती। अगर आप बार बार रिवीजन कर रहे हैं तो आपको चीज़ें एग्जाम में अच्छे से याद रहती है, पता रहता है कि हाँ मैंने टॉपिक ऐसे पढ़ा है, इस टॉपिक के बाद ये चीज़ें, इस टॉपिक में ये पॉइंट्स है। तो आप ये चीज़ जो है सिर्फ रिवीजन करने से आती है। जो आप टॉपर्स देखते हो या फिर देखते हो कि जो बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, उनका यही रीज़न है कि ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, वो बहुत पहले से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। उसका यही रीज़न है कि वो बार बार रिवीजन कर रहे हैं ताकि उनको चीज़ें अच्छे से याद है। वो भी आपके जितना ही पढ़ पा रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं पढ़ रहे, या ऐसा नहीं कि वो एक भी टॉपिक छोड़ के नहीं जा रहे, भी टॉपिक्स छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन जो मेन टॉपिक्स है जिन्होंने उनमें अच्छी पकड़ कर ली, वो इसी कारण हुई ताकि वो रिवीजन हुआ है बार बार। अगर आप अच्छे मार्क्स एक एग्ज़ाम में लेना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, आप रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए। एक टॉपिक को कम से कम 4 से 5 बार पढ़िए। अगर आपका जब वो टॉपिक इतनी अच्छे से फिनिश हो जाएगा कि आपको लगेगा कि इससे मुझे दोबारा सिर्फ एक बार गो थ्रू करने की जरूरत है, सिर्फ एक बार पन्ने पलटाने की जरूरत है। जहाँ पे मेरी पीजी की कोचिंग चल रही है, उसमें भी सर हमें यही बोलते हैं कि अगर आपके टेस्ट दे रहे, आपके क्वेश्चंस गलत जा रहे, मेक श्योर कि आप 4 से 5 बार वो टॉपिक पढ़े या वो चैप्टर पढ़े, और फिर खुद एनालाइज करें कि, और फिर खुद टेस्ट दीजिए और फिर खुद एनालाइज करें कि उसमें क्वेश्चंस कहाँ गलत रहे और मैंने कहाँ वो टॉपिक छोड़ा या मैंने उस टॉपिक पे ध्यान नहीं दिया। मेक श्योर कि आप चीज़ों को रिवाइज करें। जितना आप रिवाइज करेंगे, जितना आप चीज़ों को पॉलिश करेंगे ना, आपको उतने अच्छे से चीज़ याद रहेगी और एग्जाम में लिखना उतना ही ईजी हो जाएगा। अगर आपने रिविजन किया है ना बार बार, ट्रस्ट मी, आपका एग्जाम में लिखना बहुत ईजी हो जाएगा। आपको इतना ज़रा टेंशन नहीं रहेगा। और हमें एक दिन पहले क्यों रोने बैठना है यार, जब हमारे पास टाइम है, उससे पहले हम थोड़ा बहुत तो पढ़ ही सकते हैं ना। और एज एन गुड आयुर्वेदा डॉक्टर, मतलब अगर आपको इन फ्यूचर एक अच्छा डॉक्टर बनना है ना आयुर्वेदिक, तो आपको संहिता से गो थ्रू करना चाहिए। मेरा एक पर्सनल एडवाइस है, बिकॉज इन फ्यूचर आप ट्रीटमेंट भी उसी के थ्रू करने वाले हैं। आप संहिता से ट्रीटमेंट करने वाले हैं, संहिता से योग बनाने वाले, आप उन्हीं के योगों को यूज़ करने वाले हैं। कौन से डिसीज में कौन सा योग बताया, उसी के आप थ्रू आप ट्रीटमेंट देने वाले हैं। तो ज़रूर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी, संहिता पढ़ें, जिससे आप एक अच्छे स्टूडेंट बनेंगे और अच्छे एक वैद्य बनेंगे। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज एंड द लास्ट थिंग इज ट्राई टू कीप योर माइंड काम, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। अगर एग्जाम में आप स्ट्रेस ले लिया, डिप्रेस्ड हो गए या एंग्जाइटी होने लगी बहुत ज़्यादा, तो आप एग्जाम में आती हुई चीज़ों भी भूल जाते हैं। क्योंकि यूजुअली हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना, बेटा आती हुई चीज़ भी भूल जाएगा, तो वही होता है। अगर आप एग्जाम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंशियस होकर जा रहे हैं, तो आप आती हुई चीज़ें भी भूल जाओगे और वो लिख नहीं पाओगे। कोशिश कीजिए आप अपने माइंड को काम रखें, फोकस रखें, ताकि आप एग्जाम में एटलीस्ट जो आपने पढ़ा है वो तो लिख ही सकें। बाहर एग्जाम के सेंटर के बाहर कोशिश करिए कि कुछ मत पढ़िए, कीप योर माइंड काम। मतलब मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर यही करा है, लेकिन थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में मैं भी पढ़ती थी। लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हम लोग, हमारा एक ग्रुप था, वो हम लोग बुक खोलते भी नहीं थे सेंटर के बाहर। सब लोग पढ़ रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया पढ़ रही होती है, हम 4 लोग चुपचाप खड़े रहते थे, हम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते थे। सो कोशिश करिए कि आप अपना माइंड को काम रखें एग्जाम के बाहर हॉल में, और वहाँ पर जाके जैसे कि हम लोग जब मतलब हम लोग जाके बेंचेस पे बैठे हैं, हमारे आसपास कलीग्स बैठे हैं, और फिर हम लोग उस वक्त भी क्वेश्चन, अरे यार इसके अंदर क्या देखें, तो सब मत करिए। आपने अगर पढ़ा है, आपको एग्जाम में याद आ ही जाएगा। कीप योर माइंड काम, बैलेंस योर माइंड, शांत रहिए और एग्जाम में फोड़ कराइए। जो मैंने टिप्स और ट्रिक्स बताई है, आप इनकलकेट करें ड्यूरिंग योर एग्जाम्स, ताकि आप अच्छे गुड मार्क्स एक स्कोर कर पाएँ। ओके, सो दिस वॉज माई वीडियो। आई होप आप सबके लिए हेल्पफुल रही हो, एंड प्लीज़ गो थ्रू द होल वीडियो, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स में या कलीग्स में आप शेयर कीजिए, ताकि उनको भी एक हेल्प मिल जाए या फिर एक बेसिक सा आइडिया मिल जाए कि हाउ टू राइट इन एग्जाम्स एंड हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, जहाँ पे एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट ऑल दिस थिंग। या थैंक यू।